नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि ऋषिकेश नगर निकाय को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 100 साल नगर निकाय को हो गए हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और क्या बदलाव हुआ, कितना आगे बढ़ा है ऋषिकेश, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे 1988 से 1993 तक। वीरेंद्र शर्मा जी का कार्यकाल रहा है और नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं ऋषिकेश में और छोटू भाई के नाम से इनको जाना गया है। तो आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं ऋषिकेश के बारे में, कैसा था पहले का ऋषिकेश और कितना बदलाव हो चुका है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि ऋषिकेश की पहली बात तो ये है कि एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। ऋषिकेश का स्थायी निवासी कोई नहीं है। ऋषिकेश एक किस्म से चारों धामों का प्रवेश द्वार था और यहाँ पर साधु संत, माइयाँ, दाइयाँ, गाय, ये तमाम लोग रहते थे। शुरुआत में यहाँ पर बाबा विशुद्धानंद, जो बाद में बाबा काली कमली के नाम से फेमस हुए क्योंकि वो काली कंबल ओढ़ा करते थे, वो जब यहाँ पर आए, उन्होंने गरीबों की स्थिति देखी, महात्माओं की स्थिति देखी, वो यहीं पर स्थिर हो गए और उन्होंने पूरे ऋषिकेश के अंदर यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करी, धर्मशालाएं बनवाई और अन्य क्षेत्र खोला। और वो स्वयं भी जब यहाँ पर आए तो वो कंबल ओढ़ करके, और जो इसमें आयुर्वेद सेवा समिति का चबूतरा है, वहाँ पर मीठा पानी और चने और गुड़ और गाय वगैरह के लिए वो क्या नाम सेंधा नमक का डला लेकर के बैठते थे और उनको वो देते थे। सर, ऋषिकेश की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति थी उस समय? भौगोलिक स्थिति कोई खास नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर जो त्रिवेणी घाट जिसको बोला जाता है, तो त्रिवेणी घाट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो ऋषि कुंड है, जो रघुनाथ मंदिर के बाहर ऋषि कुंड स्थित है, उसको यमुना नदी का प्रतीक माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि जैसा पानी यमुना नदी में होगा वैसा ही पानी ऋषि कुंड में भी होगा। और जो ऋषिकेश में सरस्वती नाले के नाम से फेमस है, नदी कोई नहीं बोलता उसको, सरस्वती नाला बोलता है। और यहाँ ये ऋषि कुंड से पानी की एक धारा जाती है और सरस्वती नाले की एक धारा जाती है और वो गंगा जी में जाकर के मिल जाती है। ये तीनों धाराएं, त्रिवेणी माने तीन बेणी, जब जाकर के वहाँ पर मिलते हैं, तब इसका नाम त्रिवेणी घाट हुआ। और बाकी यहाँ हरा भरा जंगल था, और जंगल था तो यहाँ पहले जो घाट का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्रह्मदत्त ने यहाँ चुनाव लड़ा और उन्होंने बिरला से कह करके, बहुत समय से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ घाट बनना चाहिए, तो ब्रह्मदत्त जी ने बिरला से कह करके और पहले घाट की शुरुआत उन्होंने करी। और उसके बाद फिर हमारे कार्यकाल में भी जो शिव जी की मूर्ति है, जो अर्जुन श्री कृष्ण का रथ है, वो जो क्या नाम हॉल है बना हुआ। सर, आपका जो जन्म साल है वो कौन सा है? मेरा जन्म स्थान यमकेश्वर में है। यमकेश्वर नीलकंठ से 5 मील आगे भेलडूंग गाँव। कौन से सन? भेलडूंग गाँव में है। 28/3/47 है वैसे, 28/3। हाँ, आजादी के। लेकिन हमारा गांव भी ऐतिहासिक गांव है। हमारे गांव में गोरखानी नहीं हुई, जिसमें नेपालियों ने अटैक किया था। हाँ, गोरखा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ क्योंकि चारों तरफ खाई है और उसके ऊपर हमारा गांव है। लेकिन हमारा जो गांव है वो घास, पानी, लकड़ी से संपन्न है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और तीन साल की उम्र में मैं ऋषिकेश में आ गया था। और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, नेतागिरी, खेल कूद सब यही हुआ, मैं बाहर कहीं नहीं गया। तो सर, यहाँ जब आपका बचपन, आपने ऋषिकेश में आए, आप यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों में आप खेले, तो क्या स्थिति थी उस समय? ये लगभग आज़ादी के बाद की बात रही होगी। वो आज़ादी के बाद बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता रहा तो सड़कें भी बनी और सड़कें बनने के बाद मंदिरों का ज़्यादा स्थान था। रघुनाथ मंदिर, पुष्करनाथ,
पुष्कर मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। भरत मंदिर प्राचीन मंदिर है। तो ये सब, और फिर जो बाहर से जो माइयाँ दाइयाँ आई, कुछ पैसे वाली थी, उन्होंने यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण किया। तो पहले बहुत बहुत वो नहीं था। सिर्फ 1972 में जब यहाँ देवेंद्र ब्रह्मचारी चेयरमैन थे, उन्होंने नगर पालिका की सीमा का विस्तार का प्रस्ताव भेजा था, और तब जा कर के जहाँ ये वर्तमान में चुंगी थी IDPL से पहले, वहाँ तक इसका विस्तार हुआ। तो उस समय बहुत आबादी तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जब टिहरी डैम बना तो ज़्यादा फिर प्लॉटिंग हुआ, लोग आए। लेकिन गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी ऋषिकेश है और निर्गत द्वार भी ऋषिकेश है। कहा जाता है जैसे कि 1922 में इस जो नगर निकाय की स्थापना यहाँ पे हुई थी, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? तो नगर निकाय की जब स्थापना हुई तो पहले तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये सेवकराम नागलिया, और सेवकराम नागलिया यहाँ के चेयरमैन रहे। देवेंद्र ब्रह्मचारी भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे, और वैद्य बालक राम शुक्ला जो आयुर्वेद सेवा समिति की होते, वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। लेकिन उसके बाद में जो सेवकराम नागलिया थे वो यहाँ चेयरमैन रहे। उसके बाद में पुरोहित परशुराम, वो यहाँ पर उस समय डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जनता से इलेक्शन हुआ, और उसमें पुरोहित परशुराम विजयी हो गए। विजयी होने के बाद वो दमन किस्म के व्यक्ति थे, और लेकिन चरित्रवान आदमी था। दमन किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं थे। एक बार एक हरिजन आया, उनको पता चल गया कि मेरे यहाँ कोई हरिजन आने वाला है, और वो मुझसे चाय या पानी मांगेगा। तो जैसे आए तो उन्होंने एक जाटव को बिठा रखा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दो। नहीं कि मैं आपके हाथ से पीऊँगा। उसने कहा पी लो, कोई बात नहीं। उन्होंने जाटव से कहा कि इसको पानी पिला दो। उसने कहा मैं इसके हाथ से नहीं पीऊँगा। उसने कहा जब तुम दोनों आपस में पानी नहीं पी पा रहे हो तो मुझे क्यों कह रहे हो? तो इस टाइप के थे। और उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी का रघुवीर सिंह रावत, उनका भी फोटो यहाँ लगा हुआ है। उन्होंने उनको ही धोखा दे करके, और उनको पूरा 5 साल पूरा नहीं कर पाए वो, और रघुवीर सिंह रावत उसमें आ गए। तो धीरे धीरे फिर लोग आते रहे जाते रहे, फिर इसका विकास हुआ रहा। पहले तो 6 या 7 वार्ड थे, उसके बाद में फिर 10 हुए, उसके बाद में फिर 18 साल तक चुनाव ही नहीं हुए। क्यों, क्या वजह थी कि 18 साल तक चुनाव? पॉलिटिकल राजनीतिक मामला था, क्योंकि MLA MP नहीं चाहते कि नगर। तो ये कौन से सन तक की बात है जब चुनाव नहीं हुए? ये मेरे ख्याल से सन 70 से, और क्या नाम 88 तक। उसके बाद हाँ, आपका जो चुनाव हुआ वो पहला चुनाव? हाँ, वो पहला चुनाव था। कोर्ट के आदेश पे? वो भी कोर्ट के आदेश से, सरकार के आदेश पर नहीं, कोर्ट के आदेश। तो हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव करवाए गए। और चुनाव करवाने पर ये डायरेक्ट इलेक्शन था, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता अगर सदस्यों से होता तो हमारे जैसे साधारण आदमी की बस का नहीं था, क्योंकि वहाँ पैसे का खेल होता है। लेकिन जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और हम 88 से 93 तक इस नगर पालिका के चेयरमैन रहे। उसके बाद फिर स्नेहलता आई, उसके बाद दीप शर्मा आए, और सबने अपने अपने हिसाब। अपने कार्यकाल में क्या अच्छे काम थे 5 जो आपने किए? नहीं, मैंने जो जनता से जो वायदे किए थे, यहाँ पर एक सबसे बड़ा कोड था कि यहाँ ऋषिकेश के अंदर 9 टिंचरी की दुकानें थी, टिंचरी टॉनिक जिसको बोलते हैं। और हमने जनता से वायदा किया था कि हम इस जहर को यहाँ से हटाएंगे, और लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। फिर मैंने उस समय कमिश्नर पांगती थे, उनको पूरा दिखाया, वो स्टे का वो दिखाया। और उसके बाद में हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद हम स्टे को कैंसिल हमने करवाया। लेकिन उससे पहले यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हुई। यहाँ लगभग 19-20 लोग जहरीली टिंचरी पी करके मर गए थे। उसके बाद में कोर्ट का आदेश भी हमारे पक्ष में था, और उसके बाद में यहाँ टिंचरी का नमो। तो ये हमने जो जनता से वायदा किया था उसको हमने पूरा किया, और लगभग जनता से हमने जो वायदे किए थे तो वो हमने पूरे किए। जब मैं नगर पालिका में आया तो यहाँ पर एक अर्जुन श्री कृष्ण का वो स्टेचू रखा हुआ था, और एक क्या नाम ये जो शिव जी की पार्वती की मूर्ति वो रखी हुई थी। तो हमने कहा यार ये रखा हुआ है। तो उस समय 5 लाख की एक ग्रांट यहाँ पड़ी हुई थी। तो हमने वो प्रस्ताव नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में रखा, और हमने कहा कि ये यहाँ पर बनना चाहिए। तो किसी ने कहा कि भाई आप तो कम्युनिस्ट है, आप क्यों बनवा रहे हैं? अरे मैंने कहा मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन यहाँ लोग क्या देखने आएंगे?
इसलिए ये त्रिवेणी घाट है, इसमें कोई है तो है नहीं, तो उस हिसाब से फिर वो क्या नाम मूर्तियाँ बनी, वो हॉल बना। हॉल भी हमने एक मतलब इसको तीर्थ जो नगरी खैर पहले से थी, लेकिन इसको पूरा तीर्थ नगरी का रूप देने का भी इसमें काम किया। उस वो 88 और 93 के मैंने नहीं, हाँ, बोर्ड ने किया। हाँ बोर्ड ने किया। और उन्होंने हाँ उसमें टांग भी लोगों ने अड़ाई, मेरे खिलाफ वहाँ शिकायत भी करी, और यहाँ तक कहा गया कि ये कम्युनिस्ट हैं और इन्होंने क्या नाम शिव और पार्वती की मूर्ति पर सुलभ शौचालय के ऊपर बना दी। मेरा जवाब तलब भी हुआ। तो उस समय चक्रपाणी यादव असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे इसने कहा आप फिर मत करो। मैंने कहा जी मैं तो उस मूर्ति के बनने से 1 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायत करी है वो तो उसके सामने ही रहता है। और बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हुआ है, क्या नाम पैसा भी बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ है, ग्रांट का पैसा था, कोई बोर्ड का पैसा तो था नहीं। तो तब धीरे धीरे फिर वो फिर घाट का भी विस्तार हुआ। घाट का विस्तार पहले तो खाली बिरला मूर्ति तक था, उसके बाद आगे फिर उसके बाद फिर जब रेल की पटरी बिछ गई, ट्रेन के डब्बे चले। हाँ, ट्रेन का क्या मतलब क्या रहा है? ट्रेन का तो रेलवे लाइन में बहुत शहर के राजनीतिक पार्टियों ने, सामाजिक संगठनों ने बहुत लड़ाई लड़ी कि यहाँ रेल डब्बे आ जाएं। तो मैं मीटिंग में जब हरिद्वार जाता था तो हरिद्वार के जनप्रतिनिधि भी और व्यापारी भी एकमुश्त थे। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि रेल के डब्बे ऋषिकेश जाएं। मतलब दूर की जो गाड़ियाँ हैं वो ऋषिकेश हैं, और वो इस मामले में बहुत उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया। वो हालांकि बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास प्रमाण तो है नहीं, लेकिन वो पैसा इकट्ठा करके और सबका मुंह भर देते थे। तो उस हिसाब में हम, लेकिन रेलवे को ऋषिकेश में लाने में बाबा काली कमली का ही योगदान है। वो मतलब जो ऋषिकेश को एक अच्छा रूप देने में बाबा काली हाँ, कमली और पंजाब क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है यात्रियों के ठहरने के लिए। हालांकि अब तो उसका व्यवसायीकरण हो गया है, अब तो वहाँ 500-700 रुपये किराया लेते हैं। और कायदे से ये जो धर्मशालाएं बनाई थी ये गठरी वाले यात्री के लिए बनाई थी, जो गठरी लेके आता था। लेकिन अब तो क्या नाम एक से VIPs आते हैं। अब तो आते हैं क्या, वो देखते हैं कि AC कमरे कहाँ मिलेंगे। उसमें ये है कि ये जो सर जो ऋषिकेश के क्या विकास होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए हैं? जो हमारा जो काले पानी की ढाल है, यहाँ पर काला पानी बोलते हैं उसको, वहाँ एक रंभा नदी है और उसके वहाँ एक झील का स्वरूप है। हम जब छोटे हुआ करते थे, 6ठी-7वीं में पढ़ते थे, तो वहाँ झील उसका पानी में हम नहाए भी हैं। तो बहुत समय से मांग चली थी कि यहाँ पर कांग्रेसों ने अपना नाम ही रख दिया उसका कि संजय झील बननी चाहिए। हमने कहा भाई झील, बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं, नाम आपने पहले रख दिया। अगर फिर मैं जब नगर पालिका में जब यहाँ की जनता ने, मेहनत कर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं उस झील के पीछे पड़ा। झील के पीछे पड़ने के बाद उसकी फाइल बनवाई, सब कुछ बनवाया, लेकिन वो जो जगह है वो जंगलात की जगह है। तो मुझसे कहा गया कि मीटिंग में, अरे कॉमरेड जी आपको क्या परेशानी है, उसको हम वो बना देते हैं पक्षी विहार। तो मैंने कहा पक्षी विहार हमने क्या करना है, जब वहाँ आदमी नहीं जा सकता तो हमने क्या करना है। तो वो झील को मैं जिला योजना प्लान में भी ले आया था। उसमें रणजीत सिंह वर्मा ने और जो हमारे विधायक थे किशोरीलाल सकलानी जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। लेकिन वो झील जो है, जो यहाँ के ऋषिकेश की जनता का वो था, तो हमने उसमें हमने कल्पना करी थी कि वो अगर वो झील बन जाती है तो निश्चित रूप से मंसूरी से 4 गुना बड़ी झील है वो। और उसके तरफ चारों तरफ हम हट्स बना सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन वो ये है कि पॉलिटिक्स की आपसी लड़ाई के कारण वो नहीं बना। हाँ, इसी बीच में जब मैं छात्र जीवन में था तो यहाँ डिग्री कॉलेज बनने की बात हुई थी। तो यहाँ 2 धड़े थे, एक महंतों का धड़ा और एक ब्रह्मचारी का धड़ा। अब वो दोनों में प्रतिस्पर्धा होती थी कि मैं बनवाऊंगा और उस चक्कर में नहीं बनता था। तो जब देवेंद्र ब्रह्मचारी और शहर के लोगों ने मिल करके प्रयास करके और रामनगर जो बाबा काली कमली का वो था, वहाँ पर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कर दी। इस बीच में यहाँ कमलापति त्रिपाठी जो वो मुख्यमंत्री रहे, वो यहाँ पर आए। तो उन्होंने फिर भरत मंदिर को कहा होगा कि अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। तब भरत मंदिर ने ये जगह
दिए है और तब जा कर के ये ललित। फिर हमने जब हम वहाँ कॉलेज में पढ़ने गए, यहाँ बीएससी तक था, तो हम बीए में एडमिशन लिया। बीए में एडमिशन लिया, हमने छात्र छात्राओं से वायदा किया कि हम रहें न रहें, लेकिन हम इसको पीजी बनाएंगे। फिर हमने पीजी के लिए भयंकर आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद इसमें जो एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये तमाम सब्जेक्ट जो आए, ये एचएन बहुगुणा और उस ज़माने में गंगाधर प्रसाद शुक्ला हुआ करते थे एक डीएम, उनके अत्यंत सहयोग से ये हमने पीजी कॉलेज। और मज़े की बात, यहाँ के शांति प्रपन शर्मा गन्ना मंत्री और बिजली मंत्री होते हुए यहाँ के इंटर कॉलेज में बायोलॉजी और कॉमर्स की क्लासेस नहीं थी, उसके लिए भी हमको लड़ना पड़ा। बल्कि लोगों ने, जब हम मेरठ में बोर्ड का विभाजन हो गया, इलाहाबाद बोर्ड का मेरठ में बने, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ। हमने उनसे कहा कि ये मेहनत के लड़के और लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी, यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। तब जा कर के इंटर में बायोलॉजी और कॉमर्स भी यहाँ पर खुला। दूसरी बात, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि आते हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे कॉमरेड हैं धर्मानंद लखेड़ा और शांति प्रसाद थपलियाल, जो आरएसएस के आदमी हैं। उन्होंने श्यामपुर के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली थी, और जो प्रोफेसर सिंगल थे और हरीश रावत ने डिग्री कॉलेज की घोषणा भी कर दी थी। जबकि जितने जो मानक होते हैं डिग्री कॉलेज बनने के लिए, वो सारे हम फुलफिल करते थे, पूरी फाइल थी। और रायवाले में शायद एक जगह 15 बीघा ज़मीन थी जो डिग्री कॉलेज बनने के लिए दे भी दी, लेकिन हमारे विधायक जी ने पता नहीं क्या टांग अड़ाई और वो ख़त्म हो गया। सर, जैसे पूरा गढ़वाल का बाज़ार भी है ये, और हर तरह की चीज़ें यह मिलती है, ये कब से ये ऐसा हुआ? ये शुरुआत से ही है, क्योंकि पहले बहुत से लोग जो कनखल का जो एक बाज़ार है उसको पहाड़ी बाज़ार बोलते हैं। पहले कनखल और ऋषिकेश दोनों गढ़वाल के ये बाज़ार थे, और ये तो बहुत समय से पूरा आपका पूरा आधा टिहरी गढ़वाल, पूरा यमकेश्वर ब्लॉक, चाहे हॉस्पिटल की सुविधा हो चाहे उसकी सुविधा हो, सब यहीं से होता था, तो पहले से ही है। तो क्या क्या बदलाव अब होने चाहिए? जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आ रही है पार्किंग की। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है ऋषिकेश की, क्योंकि एक तीर्थ नगरी भी है और एक पर्यटन नगरी भी ऋषिकेश को बना दिया गया है। पर्यटन नगरी तो नहीं है, ये युवा नगरी है। तो सवाल ये है कि सब लोग बोलते हैं कि जी पार्किंग नहीं है, लेकिन कोई उसकी तह में नहीं जाता है कि पार्किंग क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो महंत मठाधीश हैं, उन्होंने कभी पार्किंग के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पार्किंग से उनको इनकम नहीं होगी ना। तो लिहाजा ये कि जब भूमि ही नहीं है तो पार्किंग बनेगी कहाँ से। तो वो अब तो ये है ना, कहावत ये है कि सभी भूमि को पालन की, सारी भूमि पे तो उन्हें कब्जा है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पार्किंग की है। ट्रेचिंग ग्राउंड का ऐसा है कि ट्रेचिंग ग्राउंड तो वो यहाँ की समस्या नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। इवन देन नगर निगम ऋषिकेश के पास 5 बीघा ज़मीन भी कहीं नहीं है। लेकिन ये है कि ये व्यवस्था तो सरकार को करनी ही पड़ेगी, और चाहे वैज्ञानिक तरीके से करे या कैसे करे। लेकिन हमारे कार्यकाल में तो जनसंख्या कम थी, लिहाजा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। सर, सीवर लाइन की भी कुछ समस्या? सीवर लाइन जो अब नए नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उसमें सीवर लाइन नहीं है, लेकिन अब ये भी लगे हैं, प्रयास करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि कुछ गाँव में सीवर लाइन आएगी, और दूसरे मुल्कों से भी मदद लेने की बात की जा रही है। ऋषिकेश को जिला बनाने की बात भी आ रही है, लेकिन बहुत पहले से चल रही है। लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर हालांकि कायदे से बनना चाहिए, क्योंकि जो यमकेश्वर ब्लॉक के लोग हैं तो छोटी मोटी बात के लिए भी कोटद्वार जाना पड़ता है, पौड़ी जाना पड़ता है। पौड़ी कितनी दूर है। अब यहाँ ऋषिकेश में कहाँ हरिपुर रह गया और कहाँ त्यूणी और मंसूरी रह गया। तो सब काम के लिए अगर इसको मिला करके जिला बन जाए तो बेहतर है। लेकिन अभी प्रशासन की बात है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जिसकी सरकार होगी, उसको जिसमें लाभ होगा वही काम करेगा, जिनको उनको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वही होगा।
तो अब सर, ये- एक 9 नवंबर ही ऋषिकेश नगर निकाय का स्थापना दिवस है और हमारे उत्तराखंड का भी स्थापना दिवस है। एक सहयोगवश ही हमें इस बात को कह सकते हैं। वो है कि अब स्थापना दिवस भी मनाएंगे और नगर निगम जो है वो अपना वो वार्षिक वो शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, मना लो। सर, कुछ कहना चाहेंगे अपनी ये ऋषिकेश की जनता से, ऋषिकेश के लोगों से? कोई सब- संदेश, कोई मैसेज? सबसे बड़ी बात है कि ऋषिकेश के अंदर एकमात्र आईडीपीएल कारखाना था, दुर्भाग्यवश वो बंद हुआ है और सरकार की इच्छा नहीं है कि वो बने। पहले यहाँ जो आपका जेजी ग्लास में था, बहुत रोजगार मिलता था लोगों को, स्टेरिया केमिकल था, तो औद्योगिक दृष्टिकोण से ये शहर नहीं है। और उसके पास में भी ढालवाले में भी पहले एक औद्योगिक नगरी बनाई थी, लेकिन लोग बाग कारखाना बना करके सब्सिडी खा करके दूसरी जगह भाग गए। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए कि वो बने। और अगर ये तीर्थाटन है, जैसे अब ये हर बार चुनाव में कहता है कि घाट पे पानी आ जाएगा। मेरा कहना है कि जब तक डैम नहीं बनेगा, मिनी डैम नहीं बनेगा, त्रिवेणी घाट पर पानी नहीं आएगा। अगर त्रिवेणी घाट पे आपको पानी लाना है तो हर साल लाखों रुपया जेसीबी चला करके घाट पे पानी लाने से कुछ नहीं होगा, जब तक मिनी डैम बना। नहीं बनेगा तब तक नहीं। और यहाँ औद्योगिक भाई आप वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे करेंगे भाई बेरोजगारी दूर? आप कारखाने तो बंद कर रहे हैं, कारखाना आप लगा नहीं रहे हैं, जो विभागों में जो रिक्तियाँ हैं उनको आप भर नहीं रहे हैं। तो वो तरीका हमको बता दो कि किस तरीके से आप बेरोजगारी दूर करेंगे। कारखाने लगाओ भाई, ये आईडीपीएल को आपको हालांकि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इन कारखानों के बगैर नौजवानों को कहाँ रोजगार मिलेगा? ये जी हाँ, जैसे कि आपने ऋषिकेश के बारे में सुना वीरेंद्र शर्मा जी से, जो जिन्हें छोटू भाई के नाम से भी जाना जाता है और 1988 में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं ऋषिकेश में। काफ़ी इन्होंने इतिहास बताया है ऋषिकेश का और क्या उस समय था और क्या आगे होना चाहिए, कैसा ऋषिकेश यहाँ पे होना चाहिए, वो भी उन्होंने बताया है। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।